इसी पे एक बात कहना चाहूँगा कि जो खराटे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में एक वन ऑफ द कॉज हैं डिवोर्स के लिए। तो ये हाँ, खराटों से दिक्कत होती है। खराटे जो आते हैं मेनली, देखिए खराटे इसलिए आते हैं कि आपके ऊपर के जो सांस की नली है उसमें कहीं ना कहीं कोई रुकावट है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। अब वो ऑब्स्ट्रक्शन किसी वजह से हो सकता है, आपका नाक बंद रहता है या नाक में कोई रुकावट है, आपके अपर एयरवे में टॉन्सिल्स है, एडिनॉइड्स है, आपको लिप्स, आपके टंग बहुत बड़े हैं, या कहीं फैट डिपोजिशन है आपके गले में। तो इसीलिए अक्सर मोटे लोगों के अंदर आप देखोगे कि खराटे का बहुत कॉमन फाइंडिंग है। मतलब अक्सर मोटे लोग तो खराटा लेते ही लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके आप देखोगे तो जो नेक होता है वो शॉर्ट होता है और काफ़ी फ्लैबी होता है, मोटा होता है। तो बेसिकली वहाँ पे फैट होता है। होता क्या है कि जब आप जब सोते हो तो आपकी सांस की नली ऐसे होनी चाहिए, और जब आप सोते हो तो वो ऐसे हो जाती है। जब ऐसे हो जाएगी तो इससे खराटे आने शुरू हो जाएंगे, और इसी के साथ आपके सांस का जो आना जाना है वो भी रुक जाता है। इसी के लिए आप देखोगे कई बार लोग खराटे लेते हैं, काफ़ी तेज़ खराटा बढ़ते जाता है, अचानक से खराटा रुक जाता है। रुक जाता है कि मतलब कि अब दिमाग को पता चला कि भाई सांस नहीं जा रही है, तो वो किसी तरह से उठ के इसको वापस नॉर्मल करता है। तो जब वो नॉर्मल हो जाता है तो आपकी सांस आनी शुरू हो जाती है और आपके खराटे बंद हो जाते हैं। तो अक्सर आप जो पार्टनर्स हैं वो नोटिस करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि उनका खराटा अचानक से धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते अचानक से रुक जाएगा। तो जब वो रुक जाता है तो इसका मतलब कि उसकी सांस की नली उस समय के लिए रुकावट बंद हो गई है, रुकावट खुल गई है, और फिर वापस से खराटा शुरू हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि अक्सर मोटे लोगों में खराटों की शिकायत ज़्यादा रहती है, तो क्या ये मान लेना चाहिए कि पतले लोगों में खराटों की शिकायत नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। पतले लोगों में भी खराटे आते हैं और उनमें भी खराटे से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं वो हो सकती हैं। बट हाँ, कॉमनली अगर कहा जाए तो मोटे लोगों में। बट ऐसा नहीं, 30% लोग ऐसे होते हैं जो पतले होते हैं या बहुत मोटे नहीं होते हैं, उनमें भी खराटे और खराटे से संबंधित बीमारियाँ पाई गई हैं। डॉक्टर साहब, खराटों से जुड़ी हम एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये एज स्पेसिफिक होते हैं कि एक उम्र के बाद ही खराटे आने की शुरुआत होती है, या ये किसी भी उम्र में हो सकते हैं? नहीं, हो तो देखिए मोटे लोगों में तो किसी भी उम्र में हो सकती है। बट हाँ, ये है कि जैसे ऊपर के एयरवेज हैं या ये हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसकी वीकनेस और ये सब बढ़ जाती है, तो एज के हिसाब से थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। खराटे की समस्याएं बढ़ सकती हैं, बट ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है कि छोटे लोगों में या कम उम्र के लोगों में खराटे की। बच्चों में भी अगर टॉन्सिल्स हैं, बच्चों में तो अक्सर आप देखोगे कि खराटे ले रहे होते हैं क्योंकि उनका नाक बंद होता है या उनके टॉन्सिल्स बड़े होते हैं, तो उनमें भी खराटे आते हैं। जी। अब डॉक्टर साहब, खराटे की समस्या तो हमने समझ ली, लेकिन इसका समाधान क्या है, आप इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जैसा मैंने बताया कि मेजर समस्या ऑब्स्ट्रक्शन का है, तो सबसे पहले तो वेट रिडक्शन। अगर आप अपना वज़न कम करेंगे, फ़ैट का कंटेंट कम करेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिलने का संभावना है। हालांकि अक्सर मोटे लोगों के लिए वेट कम करना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल का काम होता है। फिर है कि खराटे पोजिशनल भी होते हैं कई लोगों को, कि अगर आप सीधा लेटे हैं तो आपको खराटे ज़्यादा आएंगे, और अगर आप करवट ले लेते हैं तो आपको खराटे कम आएंगे। तो आपको ये भी, अगर कोई ये बताए कि आप इस करवट पे कम खराटा लेते हैं, तो अक्सर हम ये कहते हैं कि मरीज को उसी करवट पे सोना चाहिए। अब उस सोने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं कि भाई बॉल बांध लीजिए अपने पीठ के ऊपर, ताकि आप उसी करवट पे सोए रहें। फिर सर्जरीज होती हैं, जैसे अगर एडनॉइड्स या टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं तो उसको निकाल दीजिए, ऑब्स्ट्रक्शन है कोई भी तरह का उसको निकाल दीजिए। और जो सबसे मेन थेरेपी है जो 100% कारगर होती है वो होती है CPAP थेरेपी। इसको हम लोग कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी बोलते हैं, जिसके अंदर एक छोटी सी मशीन होती है जिससे आप नाक पे एक मास्क के थ्रू हम एक प्रेशर से हवा देते हैं, जिससे आपकी सांस की नली जो है हर वक्त खुली रहती है। चूँकि प्रेशर से हवा जाता है तो सांस की नली को खोल के रखता है, तो आपको ना तो खराटे की समस्या होती है, ना ही उससे रिलेटेड कोई बीमारी की समस्या उसके अंदर होती है। तो मेन जो ट्रीटमेंट है वो है CPAP थेरेपी। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं यही पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे नीज़ल स्प्रेज आते हैं आजकल, नीज़ल ड्रॉप्स आते हैं जो कहते हैं कि ये खराटे के लिए कारगर साबित होंगे, तो उन्हें इस्तेमाल करना कितना सही है? ये टेम्प्रेरी इलाज जो हैं वो वाकई कितने सही होते हैं? देखिए, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जैसा मैंने बताया, परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट इलाज मेनली एक ही है, CPAP थेरेपी। एक दो और मेजर सर्जरीज होती हैं, यूलोप्लैटोफैरिंगोप्लास्टी कहते हैं, जो बहुत ही बड़ा सर्जरी होता है। उसमें आपके पूरे एरिया को हम लोग बड़ा कर देते हैं, सांस वाली एरिया को, और उसके बाद भी अक्सर हमने पाया है कि उससे भी बहुत कोई बेनिफिट कई बार नहीं मिलता है। तो मेन इलाज देखिए CPAP थेरेपी ही है।
बाकी सारे इलाज टेम्प्ररी हैं और ऐसा नहीं है कि आप उससे परमानेंट आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।